अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है, आपको जो मांगना है मांगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है आपके दिमाग में एकदम से विचारों का सैलाब आ जाएगा। आपके बहुत सारे विश एक साथ आने लगेंगे कि अरे मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और एक लंबा सा लिस्ट बन जाएगा। साथ ही में आप एक तरह से हताश महसूस करने लगते हैं कि इतनी सारी विशेष हैं पूरे करने को और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप आकर्षण के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं। आप यह बात भी अच्छे से जानते हैं कि हर एक चीज की अपनी वाइब्रेशन यानी कंपन होती है, हर एक विचार की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर इंसान का विचार, भावना, फोकस और सारी भाव, आपकी खामोशी, आपका चिंता करना, सबको ब्रह्मांड सुनता है। जब आप खामोशी से दुखी हुआ करते हैं तो भी ब्रह्मांड आपको सुनता है। सवाल उठता है, तो क्या अगर ब्रह्मांड सुनता है तो यह कि ब्रह्मांड आपको वही देगा और ज्यादा। पर चूंकि हम मानव स्वाभाविक रूप से अपने भावों को बदलते रहते हैं, हम एक तरह की भावना में नहीं रहते। हम कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। पर फिर भी कहा जा सकता है कि सारे लोगों की जिंदगी एक जैसा नहीं रहता। हम में से कितने लोग होंगे जो सिर्फ खुश रहते हैं? कितनों की लाइफ ऐसी होगी जो मौसम की तरह है, कभी खुशी कभी गम। पर बहुतायत में ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ दुखी रहते हैं, और धीरे धीरे दुखी रहने का ये सिलसिला उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और दुखी रहना उनका आदत बन जाता है। भले ही आप खामोशी से दुखी हैं, पर सच तो यही है ना कि ब्रह्मांड आपकी दुखी वाले वाइब्रेशन को रिसीव करके आपको दुखी आत्मा के रूप में सुन रहा है, और इसलिए आपको वही मिलेगा जैसा ब्रह्मांड ने आपसे सुन रखा है। हम इंसान हैं और ये हमारा स्वभाव है कि हम खुश होते हैं और दुखी होते हैं, पर अपने साथ गलत ना करें। दुखी जरूर हो पर दुखी होने का आदत ना बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हर विचार की फ्रीक्वेंसी होती है और हमारे माइंड में कितने सारे विचार आते हैं, उन सारे विचार की भी फ्रीक्वेंसी होती हैं, पर क्योंकि उनमें फोकस के द्वारा हम ढेर सारा ऊर्जा नहीं देते हैं, इसलिए वह हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड में ही कहीं खो जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई विचार जिसे हम इमोशनली फोकस दे रहे होते हैं, तो यह विचार हमारे चेतन मन से और चेतन मन में चला जाता है, क्योंकि हम उस विचार को न सिर्फ फोकस दे रहे होते हैं बल्कि बार बार इमोशनली उस विचार को सोच रहे होते हैं। और जब विचार सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो विचार ब्रह्मांड के लिए एक लाउड वॉइस की तरह होती है। मतलब इस विचार को आज नहीं तो कल हर हाल में पूरा करना है। एक विचार पर बार बार पूर्ण फोकस करके और अपना इमोशन उसमें डाल के आप यूनिवर्स को ये कंफर्म करते हैं कि हाँ मुझे यही दो, और इसलिए आपको वही दिया जाता है। इसलिए आशावादी बने, जल्दी हार ना माने, खुद पर यकीन रखें कि कोई रास्ता है जो सिर्फ आपके लिए है। जिंदगी एक कहानी की तरह है जिसके लेखक आप खुद हैं, और आपकी जिंदगी की कहानी का लीड रोल यानी हीरो भी आप खुद हैं। और इसलिए आप हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए हैं, क्योंकि हीरोज कभी हारा नहीं करते।
क्योंकि ब्रह्मांड आपको सुनती है। आप उसे वह सुनाएं जो आप अपने लाइफ में असलियत में देखना चाहते हैं, ना कि उसे जो आप अपने लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं।